शिव धनु धरही उठही न कोटि भांति बल करही। कोटि भांति बल लगाए लेकिन धनुष किसी राजा के द्वारा हिला तक नहीं। डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं टिका करता, वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां दो चार राजा नहीं, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरही न तारा। 10,000 राजा आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। और अंतोगत्वा ये जो राजा लोग हैं, इन सभी की स्थिति श्री हरि भये हारी ही राजा बैठे निज निज जागी समाजा। धनुष तोड़ने के लिए आए, बल लगाया, जब नहीं तोड़ पाए तो पुनः अपने अपने आसनों पर बैठ गए। ऐसा महाराज जनक ने देखा तो मन में क्रोध आया, क्योंकि कुछ समय के पहले यही राजा ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर वाह दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक के मन में रोष आया, क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन पिलो की जनक अकुलाने बोले बचनो रोष जनु साने। और देखिए अब आप लोग सुंदर विलाप श्रवण करें। कब जब यहां नृपन विलो जनक क्या विलो का इन आल्हे नेपालों का बल, इनका साहस और उनकी शोभा तो महान खेद ही नहीं, अब महान पश्चात कि साथ साथ आप लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा आप लोगों को कुछ प्राप्त हो तो मेरे मित्रों जो भी नेपाल, जो भी महिपाल अपने स्थान से हमारे स्थान के लिए प्रस्थान किया था, उसके हृदय में तो आकांक्षाओं जन्म। पहली आकांक्षा कि मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके जाए, और दूसरी आकांक्षा कीर्ति का। लेकिन मेरे मित्रों में आपका दुर्भाग्य कहूं, अपना दुर्भाग्य कहूं, यज्ञ की जगह पर अभ्यास और कीर्ति की जगह पर अकीर्ति। और जब आप अपकीर्ति के भागीदार हो गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार हमारी मिथिला का परित्याग है। चले जाते मेरी मिथिला से परित्याग कर देते मेरी मिथिला का, शायद मेरे मित्रों में आप संतोष हो, सांत्वना की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन मेरे मित्रों, मैंने देखा क्या, यहाँ पर एक नेपाल नहीं, अरे 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, अरे स्थितियां तो यहाँ तक आ गई कि भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठा 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया, किसी ने तिल मात्र नहीं उठा पाया।
मैं जिस भी क्षत्रियपाल को दृष्टिपात करता हूँ तो आप अपनी ग्रीवाएं झुका लेते हैं, हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहते। क्या मैं आपको वीर मान लूं, फटमानी मान लूं, या फिर भी मान लूं कि जब आप लोग श्रेष्ठ हो गए तो मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? अभी तो मित्रों हम कहा करते हैं कि यह श्री है तो भये, अरे धिक्कार है तुमको, धिक्कार है तुम्हारी शूरवीरता को। अरे मेरे मित्रों, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो व्यक्ति अपने अपकीर्ति और असफलता का भागीदार हो जाए और जाकर के अपने स्थान पर पुनः आसीन हो जाए? आप तो अपने हृदय में हार मान करके भी अपने अपने स्थानों पर पुनः आसीन हो जाए, और साधारण हार नहीं, अपने हृदय में हार मान करके बैठ गए कि यह श्री है तो भये। और देखो ना, अरे यहाँ यही राजा, और जब आप अपने हृदय में हार मान तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार हमारी मिथिला का परित्याग, चले जाते मेरी मिथिला से, परित्याग कर देते मेरी मिथिला का, मेरे मित्र हमें आत्मसंतोष हो जाता। लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि तब यहाँ बैठे नीजे, देखो ना, देखो, और यहाँ बैठे यहाँ नीजे, यहाँ निज जाई यह समाजा, और कब बैठे कि जब यहाँ श्री है तो भाई। परंतु आप लोग श्रेष्ठ होने के उपरांत मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। आप लोग कहो महाराज आज हमारा अपमान, हमारा तिरस्कार नहीं मेरे मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य सोई पुराण को दंड कठोरा, और उसके बदले घटवर्षी बालिका। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, यदि आपके पास कोई प्रमाण हो तो आप अपनी समाज में खड़े होकर कहने महाराज हमारे पास प्रमाण है। यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं तो मेरे मित्रों हमारे पास है। अब प्रमाण मिलता है तो केवल सुनी का मिलता है। जैसे यहाँ आए सुनी, प्रमाण मिलता है तो केवल सुनी का मिलता है। और जब आप लोग सुनकर के उपस्थित हो तो चाहता हूं परित्याग करने में दिखाता कि यहाँ आए सुनी, और क्या सुनी कि हम जो प्रणय और ये ठाना, जो मैंने प्रण किया है आप लोग इसको सुनकर के आए हैं। तब यहाँ एक दो द्वीप की नहीं, और यहाँ द्वीप द्वीप, और यहाँ द्वीप द्वीप, यहाँ भूपा नाना, और यहाँ आए सोनी। जब आप लोग सुनकर के उपस्थित हुए तो चाहता हूं परित्याग कर दो अपनी मिथिला का। लेकिन यहाँ पर कुछ युवा बड़ी हंस रही, कह रहे महाराज हम आपके कार्य की पूर्ति अब भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? और इसी बिलाप की प्रस्तुति में आप हैं श्री पुष्पेंद्र सैनी जी, पप्पी भाई परछा से, बॉबी राजपूत जी झिन्ना से। आप चारों मित्रों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं, और उसके बदले में छोटी सी कन्या खटवची बालिका। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, यदि मेरे इन आए हुए रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य के बदले एक नहीं, अरे 2 नहीं 3 लाभ, और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक उपलब्धि प्रदान करूंगा। यदि नहीं जानते तो पहले सुन लो, शायद आपको अच्छे लग जाए मेरे लाभ, तो कर देना मेरे प्रण की पूर्ति। सुन लो मेरे लाभ।
कि यह कुंवरी मनोहरी पिजाई बड़ी। मैंने कह दिया कुंवरी मनोहर, तो आप लोग कहे महाराज कन्याएं तो हमारे पास भी बैठी हुई है। कभी मित्रों, ये आपकी बैठी हुई कन्या आपकी आत्मजा है, लेकिन मेरी कन्या आत्मजा नहीं, अपितु आत्मजा है। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या। अरे ऐसी कन्या देखना तो बहुत दूर की बात, आप लोगों ने अपनी जीवन काल में सुनी तक नहीं होगी कि यह कुंवरी मनोहरी पिजाई बड़ी और कीरत अति ये कमनी मेरा दुर्भाग्य कि यह पावनी ये हारो सोपिरांचे जनो यह रचवे न धनो कि यह पावनी ये हारो सोपिरांचे जनो यहाँ रचीव न धनो तमो। पहला लाभ मनोहरी कन्या, दूसरा लाभ ही विजय बड़ी। तो आप लोग कहो महाराज कौन सी जिद देना चाहते हैं तो सुन लो कि यह त्रिभुवनोजय, यह तीनों लोगों की जय। और माने कहते त्रिभुवन की जय तो सिर्फ तीनों लोगों की जय नहीं, इसके साथ साथ एक और प्रदान करूंगा। और क्या है कि ये है त्रिभुवनोजय। देखो ना, और यह समेत तो ये बदे तो अब बिना ही विचार, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बिना ही विचार, तो फिर क्या करना है? ये बराय हाथी ये तेही, क्योंकि त्रिभुवनोजय। मेरे मित्रों में तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता, मैं सीता आप लोगों को अर्पित कर दूंगा। अरे जरा सोचो, जब किसी भी पिता के घर में बेटी सयानी हो जाती है तो मेरे मित्रों उस पिता को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। उस मैया को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त बेटियों के दरवाजे से डोली निकलेगी ना तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की मारो होगी। हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता होगा। और मेरे मित्रों विचार करना, संसार में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती, और वह व्यक्ति जिसके हृदय में कहीं
क्या यूं कहते कि जिसके कैंसर जैसा मर्ज हो, क्या उसको रात्रि में नींद आएगी? नहीं आएगी। और दूसरा व्यक्ति मेरे मित्रों, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे बेचारी रोटी का टुकड़ा बांध करके भूख की नींद सुलाते, अरे उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, राधे की वो माँ और राधे का वो पिता, कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटियों की दरवाजे से डोली निकलेगी ना, तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की मारोगे। और संसार में तीसरा व्यक्ति मेरे मित्रों, जिसके घर में सैनी बेटियां, उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, बेचारा पिता अपनी बेटी की बर की खोज के लिए 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, अब 5-5 वर्ष बेचारा दर की ठोकरें खाता है। उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, संसार का प्रत्येक पिता मेरे मित्रों, संसार का प्रत्येक पिता यही सोचता है, महाराज हमारी बेटी जिस घर में जाए, जिस कुल में जाए, अच्छा परिवार हो, अच्छा घर हो। तो मेरे मित्रों क्या एक निर्धन पिता की बेटी तो मेरे मित्रों, जिस वक्त बहुत से लोग इस समाज में बैठे होंगे, बहुत से पिता जिनके घरों में बेटियां सयानी हैं, लेकिन उनके लिए कोई वर की प्राप्ति नहीं होती, अरे उस पिता से जाकर के पूछो। और इसी करुण कंगन में जो प्रोत्साहन प्रदत्त किए गए थे, भाई पुष्पेंद्र सैनी 5-5 वर्ष तक की ठोकरें खाता है, उस पिता से जाकर के पूछो। और जब वही पिता घर वापस आता है तो उसकी पत्नी पूछती, स्वामी हमारी बेटी के लिए कोई वर की प्राप्ति हुई? तो वो यही कहता है, महारानी धरती फट जाए और मैं धरती फट जाए और मैं तो उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, जिनके घरों में सानी बेटियां। मेरे मित्रों, जिस माँ के घर में बेटी विवाह योग्य हो जाती, उस माँ को रात्र में नींद नहीं आती, उस पिता को रात्र में नींद नहीं आती। तभी तो हम कहा करते हैं कि होए व्यथा मानो हृदय, अंतःकरण में गहरी पीड़ा, और की धर्मो धन होए पर इनकी आंखें यहाँ कैसे लगे कि जो घर सोता ये सयानी, पर इनकी आंखें यहाँ कैसे लगे कि जो घर यह सोता सयानी हो। वो माँ, वो पिता उनको रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटियों की दरवाजे से डोली निकलेगी ना, तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की मांग कि बेटी को
चाहे यहाँ कितना भी दे दो। क्या आप लोगों को आत्मसंतोष नहीं होता? बेटी का पिता मेरे मित्रों खेत खलिहान तक बेच देता है, लेकिन अपनी बेटी की दहेज में कोई कमी नहीं करता। लेकिन बेटे के पिता कहते हैं महाराज, बेटी से कहते हैं तुम्हारे पिता ने क्या दिया? कुछ नहीं। लेकिन उस पिता से पूछो जिस पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया। संसार का प्रति के पिता महाराज यही सोचता है कि हम बेटी को कितना धन दे दें, कितना वैभव, कि बेटी को चाहे यहाँ सब कुछ दे दो, पर इस दिल में संतोष नहीं होता। महाराज होता क्या है कि यहाँ बेटी की प्रथमो वो विदाई में कि हर माँ तो पिता देखा रोता, ये हर माँ तो पिता देखा रोता। संसार का प्रत्येक पिता रो देता है, प्रत्येक माँ रो देती है, लेकिन आए हुए दीप दीपांतक में पालो, देख हमने आपका पौरुष, देखा हमने आपका चितक। अब कोई भी छुट्टी नेपाल मेरे सामने वीरता माखे का प्रयास न करे। अब चंद को माखे फट पानी कारण वीर विहीन और ये मही मैं जाने कब जानी जब ये दुर्गति सामने आए हुए दीप दीपांतक में पालो कि देशो देश के राजा देखा हमने आपका पौरुष, देखा हमने आपका साहस। अरे हम किन्हीं कहें कि वो बलशाली है, पर अब हमको यह विश्वास हुआ कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ऐसा आभास पहले हो गया होता तो आज विकल होकर योगी न होता। यदि यह विचार पहले होता, देखो ना यह बेबसी नहीं होती और हम अपना यह प्रण करते ही नहीं, तो यहाँ ऐसी ये हंसी नहीं होती। अरे हंस लो दुनिया वालों, जब प्रति कुछ कार्य ऐसे बिगड़ जाते हैं लोग उसकी हंसी किया करता है। यदि हम अपना यह प्रण छोड़े, यदि आज मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य चला जाएगा। एक तो जन्म के नहीं अनेकों जन्म की, क्योंकि जनक का सुकृति, जनक का पुण्य है कि जनक सुकृति। और सुकृति क्या है? वो मूर्ति वेदे यह जनक सुकृति। यदि आज मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य चला जाएगा। एक दो जन्म के नहीं अनेकों जन्म की। तो यदि हमें अपना यह प्रण छोड़े तो यह धर्म हानि है, लज्जा है। और मेरे मित्रों सीता को कुंवारी रहना ही है, क्या करें हमारा बस क्या है। यदि बस की बात है तो सर्वपत्नी ये है आसरा छोड़ो। जो आशाएं लेकर आए थे वो आशा तुम्हारी निराशा प्रवृत्त हो गई है। तो ये है आसरा छोड़ो और यहाँ से प्रस्थान करो, क्योंकि यहाँ बड़े न बनाया दाता ने और मेरी पुत्री का विवाह है अब लिखा नहीं है विधाता ने। और इसी दुख भरी अमृतमयी वाणी में आप हैं भैया राम मिलन। पहना दो इनके हाथों में चूड़ियां। अरे धाक नारी सिद्धांत, अगर तब भी मेरी मिथ्या
का परित्याग नहीं तो कहना चाहता हूँ कि कृपया हटता जाऊँ आस। जो आशाएं लेकर आए थे वो आशाएं तो भारी निराशाओं परिवर्तित हो गई हैं, तो कृपया हटता जाऊँ आस और निज निज ग्रह जाऊँ। कारण यहाँ लिखा न विधि ये वैदेही ये विवाह, तो कृपया हटता जाऊँ आस। अब चाहते हैं अपनी मंत्री वर्ग पहना दो इनके हाथों में चूड़ियां, धारण करा दी सिद्धांत। अगर तब भी मेरी मिथ्या का प्रत्याग नहीं तो कहना चाहती हूँ ये सभा और ये सभा और ये सभा करा दो बंद। देश की इस्लाम राजा जनक की वाणी को सुन करके और सीता जी को देख देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हैं। जनक की वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भगे दुखारी। और आप हैं लालू भैया, 21 मुद्राएं आपकी ओर से प्रस्तुत विलाप में समर्पित हैं। साधुवाद। राजा जनक जी ने क्रोध में कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया। हाँ, चूंकि जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है। अब समाज में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, तीर के समान लगे, और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गई और होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। मां खे लखन कुटिल भई भोहे, रगपट फरकत नयन रिसोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, भले क्रिया प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों, देश देशांतर से आए हुए सभी महिपालों, सुना आप सभी लोगों ने राजा जनक की घोषणा हमारे द्वारा सुनी गई। महाराज जनक की घोषणा हुई, अब चल क्यों माथे भटमानी, ये वीर विहीन ये महिमा जानी। ये पृथ्वी अवीरों से विहीन हो चुकी है। विचार करने लगा, जिस भूमि के लिए कहा गया रत्न गर्भा वसुंधरा, अवीर भोग्या वसुंधरा, आज उसी पृथ्वी के लिए महाराज जनक जी के द्वारा कहा गया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। मैं तो सुना करता था ये मिथिला एक ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, जहां नहीं बैठ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तुम
सुने ना लगी चोट दिल में तो खामोश रहना सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना और तुम देख रहे हो सुने ना किसी के बचन है दुखी देखो पिघला के सभी के पुरजन है सुने ना किसी के बचन है दुखी देखो पिघला के सभी के पुरजन है सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना तजो देखो तुम समय है सुहाना तजो देखो तुम समय है सुहाना नहीं रख में दिल किसी का दुखाना मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री पीर मित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में बानी। राम तुम देख रहे हो राजा जनक के संताप को ये धनुष न टूट पाने के कारण कितने व्याकुल हो रहे हैं। राम मैं जिस शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहा था वो समय अब निकट आ गया है, इसलिए उठो राम भंजो भय चापा मैं हताश जनक परितापा। मेरी आज्ञा है तुम जाओ और धनुष को 2 खंडों में विभाजित करो और राजा जनक के संताप को हरो। आदेश दिया राम जी को। लक्ष्मण जी ने अपने चरण से अपने पैर से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा की, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हरि को दंड पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। धरो धरणी हर ढेर न डाला, 10 दिशाओं के दिग्गजों से वराह कच्छप सभी सावधान। क्योंकि राम जय संकेत और सुनिया मेरे आराध प्रभु श्री राम जी भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में विभाजित करने के लिए जा रहे हैं। इस धनुष की टूटने की ध्वनि से कहीं ये पृथ्वी डोल न जाए, इसलिए सभी लोग सावधान सावधान सावधान। लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया। वैसे सावधान सभी लोग हैं, हाँ अगर कोई गलती से सो गए हो, सयाने लोग बच्चे सो रहे हो तो सोने दीजिए, और अगर सयाने लोग सो गए हो तो उनको जरूर जगा दीजिए। हाँ
क्योंकि ये समय देखना चाहिए, आज की लीला का जो मुख्य आकर्षण है वो यहीं पर है। बच्चे सो रहे हो तो सोने दीजिए, लेकिन सयानों को जगाइए, ऊँघाने वालों को हिलाइए। जो लंका वाले थे वो चले गए, रावण बाणासुर आए थे चले गए। अब ये शुभ समय हम आप लोगों के समक्ष में है। आइए चले राम जी के साथ साथ में उस पावन पुनीत विमल वेदिका की ओर, जहां भगवान भूतेश्वर के विशाल आयुध का खंडन होने जा रहा है। राम जी कह रहे हैं कि इसमें बल नहीं लगेगा। देखी विपुल विकल्प देही, राम जी भी सबके मन की जानते हैं, और राम जी ने जाना कि सीता जी कितनी विकल है। अब ये अंदाजा आप लोग लगाइए चौपाइयों को सुनकर के। देखी विपुल विकल्प देही, निमिष बिहात कल्प समते ही। एक एक निमिष एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति भगवान ने देखी। देखी विपुल विकल्प देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया से बिहात कल्प सबते ही, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया। दृश्य बारी बिनो जो तन प्यारा, सुधा तड़ागा, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके का पछताने, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु भूल के लखी प्रीति विशेखी, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया। अच्छा, एक बात तो निश्चित है कि जिसने आज तक गुरु ना बनाया हो वो व्यक्ति हमेशा अधूरा रहेगा, और इसीलिए जितने जल्दी हो गुरु बनाइए अच्छे व्यक्ति को। क्योंकि राम जी ने धनुष उठाने के पहले अपने कुल गुरु को प्रणाम किया, महाराज वशिष्ठ जी को, जो अयोध्या में हैं लेकिन प्रणाम मिथिला से कर रहे हैं। कैसे किया? मन ही मन, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, अति लाभो उठार धनुरीना, लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम, तब के दामिन जन जग लयबु, उन नल मंगल सब हम भयबु, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, पेट चढ़ाव बैठक दाढ़े, चाहो नल भात एक सब ठाढ़, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम। कई छल राम धन तोरा, भरे भुवन में घोर कठोरा, लक्ष्मण राम प्यारे
और देखिए धनुष खंडन में आते हैं भारत भैया। मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे रख राम जी कहना चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी उदास नहीं होते। संकट तो सबके जीवन में आते हैं, क्यों? रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से ना डरना चाहिए, चित्रकूट वाली भौजी कहाँ है? कमल नयन को कहना बहु जय माला, कहना बहु जय। ये पूर्णी बहुमति सुरनि मयोसर, फिर नहीं आने वाला, कहना जय चलते चलते रघुवर तक चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक से पहुँचे। वो छुई मुई के पर समझे समझे चतुर सखी लखी कहा बुझाई, कहिरा बहु जय माल सुहाई। चतुर सखी ने सीता जी की ओर देखा और राम जी से निवेदन किया। ललाजू, आप थोड़ा सा झुक जाइए ताकि हमारी किशोरी जी आपके गले में यह जयमाल सुशोभित कर सकें। वैसे झुकने की जरूरत है नहीं, लेकिन चूंकि मर्यादा मर्यादा होती है, झुकना पड़ेगा। हाँ झुकना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। सही है, झुकना तो पड़ेगा। चाप चढ़ावत लाली, जिम तरसायो लाल, तिम तरसई है शिया तुम्हें पहिनावत जय माँ। अब करो प्रतीक्षा प्रेम से, दूल्हे राजकुमार, सहज न पहिनन पाइयो विश्व विजेता। झुक जइयो तनक रघुवीर, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी है।
झुक जाइयो झुक जाइयो तनक छपे अपने के सहेली सिया जयमाल राम उर्मेली राम उर्मेली। अब सब लोग इकट्ठा तालियां बजा दीजिए थोड़ा जोर से। हाँ, तालियां बजा दीजिए। बोलिए सिया पर रामचंद्र की। और आप हैं आदरणीय श्री राम शंकर सिंह लंबरदार, जो ग्राम पूरे नर नारी दीन छाबरी वित्ते बिसारी। सभी माता बहने और सभी भाई बंधु व्याजी से संकेत भी हुआ है, करई आरती पूर्ण नारी। तो सभी लोग भगवान की आरती करें, माता जानकी जी और प्रभु श्री राम जी की मंगलमय आरती, और अपने जीवन को धन बनावे। तो आप लोग सभी लोग आरती करें। हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य